अच्छा, आपने नीयत की बात की, बड़ी दिलचस्प बात है कि नीयत हो तो काम हो सकता है। मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है? इमरान खान साहब ने तो जो डेलीगेशन मिला, आपने खुद कहा कि वो कोई इतना ज्यादा खुश नहीं आया हम ख्याल ग्रुप मिलने के बाद, कि उन्होंने कहा जी एक जुडिशल कमीशन बना दें जहांगीर तरीन के मामले पर, वो भी नहीं हुआ। शहजाद अकबर के हटाने की बात हुई, वो भी किसी ने रिपोर्ट किया कि हाँ जी इमरान खान ने कहा मैं बाकी चीज पर सोच सकता हूं, तो उसमें समझ लिया कि शायद शहजाद अकबर को हटाया जाएगा। वो भी मुझे तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जो FIR वाला मामला है, FIR जो दर्ज हुई जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसका अज सरे नौ जायजा लिया जा रहा है। असद खरल साहब, ये NRO हो गया है? उसामा साहब मुझे ये बताएं कि जो वो डिमांड कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब, उसको तो उसी हिसाब से आगे फिर मामला चलने हैं ना, कोई FIR ख़त्म नहीं कर दी गई। आज सारे 9 मतलब मेरिट और डीमेरिट ही देखने हैं उन्होंने कि इसके अंदर जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर ये दर्ज की गई हैं। इसके अंदर मेरिट और शवाहिद जो है उसको मद्देनजर रखा गया है। दूसरी बात जो आपने शहजाद अकबर साहब की बात की है, उनको हटा दिया गया इस हिसाब से, इस मामले से। ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब का जो इशू है, बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उनको अब कहा गया है कि नहीं, मतलब नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी मैं आपको तस्दीक कर दूं। आज इमरान खान साहब TV एंकर से मिले हैं। उस मुलाकात में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि डॉक्टर रिजवान जो है वही इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस को, वो नहीं हटाया गया उनको। वो तो मैंने पहले कहा था, अबू बकर खुदाबख्श सिर्फ उनको असिस्ट करेंगे, असिस्ट नहीं करेंगे, यानी वो उनके सीनियर है, जारी बात है, उनको यानी रहनुमाई गाइडेंस। हाँ जी, चलें इस और दूसरी चीज ये है कि जो है क्या नाम है, मशीर साहब जो है वो भी, उनको भी नहीं हटाया गया। शहजाद अकबर साहब को भी नहीं हटाया गया। से मुराद ये है वो भी वहीं पर रहेंगे। सिर्फ सेनेटर जो है क्या नाम है, अली जफर, वो सिर्फ ये देखेंगे इस केस में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी किसी को नहीं हटाया गया, सारे लोग उसी तरह काम कर रहे हैं। बस उन्होंने एक, इमरान खान साहब ने एक लॉलीपॉप उनको ये दिया कि चले अली जफर जो है वो देख लेगा कि देखे। उनको उनकी बेसिक उनकी जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि जी इस पे सियासी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ये सियासी मुकदमात हैं, जहांगीर तरीन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अली जफर को ये ड्यूटी दी कि उसे इतना दे के एक रिपोर्ट बना दे कि क्या वाकई इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्या वाकई कोई पॉलिटिकल दबाव है। वो सिर्फ उनका रोल इतना है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एज इट इज चलेगी, उस पर वो कह रहे कि कोई फर्क नहीं आएगा। और जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो भी उसी तरह से रहेगी, उसमें भी कोई वो चेंज नहीं आई। अच्छा ठीक है, लेकिन सवाल असद खरल साहब बताएं, NRO हुआ है या नहीं आपकी नजर में? नहीं, NRO इसको नहीं कह सकते कि दोनों ही अपराइट अफसर हैं। अबू बकर खुदाबख्श जो है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर FIR का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। देखिए जायजा ये बताओ उसामा साहब, यही मामला था, मतलब है फिर ये मेन उनका मुतालबा था कि कुछ गलत हुआ है हमारे साथ। उनका ये कहना था, ये स्टांस था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ कानून और उसके शवाहिद की बजाय हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई है। आप इस हवाले से हमारे साथ इंसाफ करें। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ठीक है, अबू बकर खुदाबख्श ऑलरेडी लाहौर में बैठते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, रिजवान उनके ऑलरेडी अंडर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि वो इस मामले को देख लेंगे, इसके मेरिट और डीमेरिट्स को देख लें। अली जफर साहब जो है वो कानूनी मामलात के हवाले से जो कोई लॉ पॉइंट्स है वो देख लेंगे कि कहीं के ज्यादती तो नहीं हुई। तो इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का मामला नहीं है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की FIR। शहबाज शरीफ का क्यों हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब का भी यही आ रहा है कि उसमें अगर एम्बिगुइटी है या उसके अंदर, तो आप देखें ना शहबाज शरीफ साहब को फिर NRO इमरान खान ने, या तो फिर आप ये समझे कि जहांगीर तरीन और शहबाज दोनों को NRO, यानी इस जो बाकी आठ FIR का तो नहीं जायजा लिया जा रहा है। उसका भी हो सकता है, अभी उनका उसके हवाले से भी जायजा लिया जा सकता है, उसके ऊपर यानी कोई तो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हो गई है, जहांगीर तरीन के साथ भी हो गई है। जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर आप दोनों को या तो फिर NRO कह देंगे तो या दोनों के हवाले से इंसाफ होगा। तो मामला ये है कि इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल जिस तरह आप कह देंगे क्लीन चिट मिल गई है, कोई NRO मिल गया है, ये शवाहिद की बुनियाद पर इन केसों ने आगे बढ़ना है। ये जो भी अब तक की तहकीकात हुई हैं या मजीद उसके ऊपर जो दोबारा उसको असर नौ जायजा लिया जाएगा, वो इस बुनियाद पर लिया जाएगा क्या जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं क्या वो इसके ऊपर अटैक करते हैं कि नहीं करते। फिर इसमें जो शुगर स्कैंडल के हवाले से जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मेरी 3 FIR के अंदर शुगर का वर्ड भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अब असर नौ देखी जाएंगी और उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
और उसमें ये नहीं है बिल्कुल कि ये FIR को ख़त्म किया जा रहा है या कोई बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ये मेरिट के ऊपर अब इस केस ने आगे बढ़ना है, जो भी होगा कौम के सामने होगा। अगर NRO मिला, क्लीन चिट मिली, तो हम सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे जनाब बिल्कुल यहाँ से डंडी मारी। चलें ठीक है, आपकी चूंकि पहले पेशगोइयाँ ठीक हुई हैं, तो मैं तो मानूंगा आपकी इस बात पर, क्योंकि PDM के हवाले से हमने आगे बात करी है, उस पर तो आपकी सारी बातें ठीक थी। बाबर डोगर साहब, फिर ये जो जब सारा कुछ असरे नौ होना है, दोबारा से चीज़ों को देखा जाना है, तो गलतियां तो फिर कहीं हुई हैं, ये सारा इसका मतलब है इस मामले में। जिस तरह से FIA के वकील ने बैंकिंग कोर्ट में कह दिया कि जनाब वो गलती से हमने ये FIR दर्ज करवा दी जहांगीर तरीन के खिलाफ के जी पैसा यहाँ से वहाँ गया है, वो कहीं साबित नहीं होता, तो गलतियाँ हुई हैं। मुझे तो लगता है हर सतह पर गलतियाँ हुई हैं। ये जो चीनी का स्कैंडल सारा आया था, ये आपकी गलती है बाबर डोगर साहब, असद खरल की गलती है, मेरी गलती है कि हमने क्यों उठाया ये मामला, क्यों लोगों के सामने ले कर आए कि जी चीनी महंगी हो गई है और ये सब कुछ हो गया। ये किसी ने कुछ नहीं किया, ये हमेशा से इस मुल्क में होता चला आ रहा है, ये कुछ अब से नहीं है। चीनी के जो लोग हैं वो इसी तरह कमाते हैं, ये सारा कुछ होता था, ये कुछ इलीगल नहीं था। ये आप लोगों ने, साथियों ने मामला उठा दिया और फिर इमरान खान साहब को नोटिस लेना पड़ गया। बाबर साहब, ये आप जैसे लोगों का कसूर था। उसामा साहब, जहाँ तक चीनी के माफिया की बात है, वो तो अभी भी इंटैक्ट है। वो अभी भी मार्केट में चीनी की शॉर्टेज है। अभी तक उन्होंने दो अदालती दबाव भी है, हुकूमती दबाव भी है, इसके बावजूद ओपन मार्केट में चीनी 105 या 110 रुपये की किलो मिल रही है, और जहाँ पर सस्ती मिल रही है वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। इवन हाई कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि माफिया जो है वो हुकूमत उसको तोड़ नहीं सकी। मैं आपसे जब जहांगीर तरीन का केस चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बेताशा और लोगों को भी नोटिस हैं, बड़े बड़े ताकतवर मगरमच्छों को नोटिस हैं। उन्होंने उन नोटिस का आज की तारीख तक जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो वो भी इतने ताकतवर लोग भी हैं जो नोटिस का जवाब देना भी पसंद नहीं करते। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, ना उनको FIA पकड़ती है, ना उनको पंजाब गवर्नमेंट पकड़ती है, ना केन कमिश्नर पकड़ता है, और एक बंदा जो है उसको आप बुलाई भी जा रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतराज़ इतना था कि आप ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है। अगर आपने शुगर माफिया जो है, जो कार्टेल है, इसको तोड़ना है, इसके खिलाफ इंक्वायरी करनी है, इसको पकड़ के इसको जेलों में डालना है, तो फिर सारे माफिया को हाथ डालें, उस माफिया में से एक बंदे को हाथ ना डालें। यहाँ पर हुमायूं अख्तर बरादरान भी बैठे हैं, यहाँ पर मोहन सलाई भी बैठे हैं, यहाँ पर जनाब खुसरो बख्तियार भी बैठे हैं, और भी बेताशा बड़े बड़े ताकतवर मीडिया मालकान बैठे हैं जिन पे कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। तो वो जो है वो बड़े धड़ल्ले थे, अपनी मर्जी की कीमत पर नटशल क्या लगता है? असद खरल साहब ने कहा उनकी नजर में कोई NRO नहीं हुआ, आपको भी लगता है कोई NRO नहीं है? दोबारा जायजा लेना, या ये जो कुछ हो रहा है इस सबको NRO नहीं कहा जा सकता, ये जिस तरह बैरिस्टर अली जफर का बीच में आना, ये सब कुछ? देखिए उसामा साहब, जो वो डिमांड कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो कुछ और था। वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये ग्रुप मिलेगा, ये इमरान खान साहब से बात करेगा, ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो गलतफहमी है उनको दूर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इनका ख्याल था कि इमरान खान जहांगीर तरीन को टाइम दे देंगे, जहांगीर तरीन इमरान खान से मिलेंगे और मामला रफा दफा हो जाएंगे।